हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कैनाल सिस्टम। क्या लेकर आए हैं? कैनाल सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? आपके साथ लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको फाइलम पोरीफेरा का जो स्पेसिफिक जीनस था साइकान, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो आपको साइकान के बारे में पूरा पता हो गया ना? कैसे था साइकान, क्या सब कुछ? अच्छा बताइए, साइकान में कैनाल सिस्टम कैसा था? कैसा था? साइकान टाइप, हाँ साइकान टाइप था कैनाल सिस्टम उसमें। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैनाल सिस्टम है क्या और कितने टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं कितने टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है और कैनाल सिस्टम क्या है। देखिए, कैनाल सिस्टम क्या है। कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। देखिए, स्पॉन्ज का जो स्पेसिफिक फीचर है या कह दीजिए पिक्यूलियर करेक्टर है, वो है कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंट होना? कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना। ये कैनाल सिस्टम के ही द्वारा अपना न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब यूँ कह लीजिए जितनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये अपने कैनाल सिस्टम के द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा? कैनाल सिस्टम के द्वारा ही करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर को स्पंज क्यों कहते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्योंकि इनकी बॉडी पे माइन्यूट पोर होते हैं, ढेर सारे माइन्यूट पोर होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पंज। क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। और हमने बताया था इनके टर्मिनल बॉडी इंड पे इन वाइड पोर क्या बोलते थे? ऑस्टिया। क्या बोले हैं बच्चा? ऑस्टिया। और जो ये ऊपर इनके टर्मिनल इंड पे जो लार्ज पोर है उसको बोलते हैं आस्कुलम। क्या बोलते हैं? आस्कुलम। देखिए, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है, प्लीज़ जाइए वो लेक्चर आप अटेंड करिए पोरीफेरा का। नहीं तो ये आपको कैनाल सिस्टम थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है? क्योंकि हमने कैनाल सिस्टम में जब साइकान कैनाल सिस्टम बता रहे थे, उसमें आपको हमने बताया था आस्टिया क्या है, क्या क्या हमने डिस्कस किया था। आस्टिया क्या है, आस्कुलम क्या है, इन करेंट कैनाल क्या है, फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? रेडियल कैनाल क्या है। तो हमने डिस्कस किया था रेडियल कैनाल क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था स्पांजोसिल के बारे में। फिर आपको हमने बताया था, क्या बताया था? एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है। तो आपको सब क्लियर है ना? बताइए क्या क्या है, एपोपाइल क्या है और प्रोसोपाइल, ये दोनों आप हमको बता दीजिए। बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए, एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है। हमने, अच्छा हाँ, हमको पता है आप लोग बोल रहे होंगे मन में एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है। हमने बताया था अच्छा हम नहीं बताएंगे एपोपाइल क्या है, प्रोसोपाइल क्या है। आप लोग खोज के, जिसको नहीं पता वो जाके फिर से लेक्चर देखे और उसको नोट्स करें। हाँ, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, एक बार तो इस तरह आप वीडियो देखिए बिना नोट्स बनाते हुए। फिर उसके बाद आप नोट्स बनाते टाइम भी वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन के आपको क्या बेनिफिट है? क्लासेस में आप एक ही बार लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने नहीं गए तो आपका लेक्चर छूट गया, आप दोबारा उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप जितनी बार चाहें एक ही टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? अब मुझे लगता है मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आप एक एक लेक्चर कंटिन्यू देखेंगे, जिस वे में वो सीक्वेंस वे में पढ़ाया गया है, ठीक है, उस वे में आप देखिए तो आप कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट माइंड में बनता जाएगा। क्योंकि हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक, उसके बाद हमने फाइलम प्रोटोजोआ था उसका इंट्रोडक्शन बताया, ठीक, इंट्रोडक्शन मतलब जनरल करेक्टर। उसके बाद हमने जो फाइलम प्रोटोजोआ के जीनस थे पैरामीशियम उसको पढ़ाया, फिर यूग्लिना पढ़ाया, फिर देन आफ्टर यूग्ली वो मोनोसिस्टिस पढ़ाया। देन मैंने क्या, सिलेंटेटा क्या स्टार्ट किया बच्चों? सिलेंटेटा मैंने स्टार्ट किया।
फिर सिलेंट्रेटा में हमने क्या बताया आपको, इसका जनरल, सॉरी सिलेंट्रेटा नहीं स्टार्ट किया, मैंने पोरीफेरा स्टार्ट किया। पोरीफेरा का मैंने जनरल कैरेक्टर बताया। देन मैंने आपको साइकान का जो जीनस आप में दिया है पढ़ने के लिए, यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे तो साइकान जीनस है ना, उसको पढ़ना था। फिर उसके बाद हम आपको कैनाल सिस्टम बता रहे हैं, क्योंकि कैनाल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। आपका जो शॉर्ट टाइप आता है क्वेश्चन, उसमें आपका कैनाल सिस्टम आ सकता है। तो इसके बाद हम कैनाल सिस्टम आपको बताएंगे। उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर लेकर आएंगे हम, जो इसमें पोरीफेरा में सेल कितने टाइप का होता है, क्योंकि इसमें सेल आप पढ़ते होंगे, जब मैं पढ़ाई थी आपको साइकान, उसमें देखे होंगे आप लोग ट्रोफोसाइट सेल, आर्कियोसाइट सेल, कॉलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ये सब क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नर्व सेल क्या है, जर्म सेल क्या है ना। आपको कॉलर सेल जो है कि ये कॉलर सेल, ये आपको ये फर कोइनोसाइट सेल, ये आपको जो वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट होता है, 1 नंबर या 2 नंबर में जो आता है, ये इसमें कॉलर सेल आपका आ सकता है। कॉलर सेल इम्पॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं तब कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम तो हमने आपको साइकान वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पता है, मैं उसी के बेस पे आज सारे कैनाल सिस्टम आपको बताऊंगी। अगर आपको साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आपके माइंड में अच्छे से है, तो आपको ये ल्यूकान टाइप, रेगान टाइप, एस्कान टाइप, कौन ये सब कैनाल सिस्टम आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, कैनाल सिस्टम इन स्पंज। The body wall of sponge is folded to produce a complex system of pore and canal for the entrance of water current। हमने आपको एक जनरल ऐसे ही दिखाया था, ठीक है। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्यों? ताकि पानी इनके अंदर आ सके। ये पोर होंगे तो पानी इनके अंदर आराम से इजीली जाएंगे। मेन देखिए, ये पानी में रहते हैं, मैराइन होते हैं, तो मेन इनका सारी जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो पानी में ही ख़त्म होंगी। पानी से ही इनके में, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से तो आउट होगा पानी। पानी से ही इनके अंदर सारे न्यूट्रिटिव जाएंगे, जो इसका न्यूट्रिशन वगैरह है अंदर आएगा, ठीक है। जो जर्म सेल है इस पर भी इधर वाटर से ही अंदर आएगा। तो सारी एक्टिविटीज वाटर जब अंदर जा रहा है तभी हो रहा है। रिस्पायरेशन हो रहा है, तो रिस्पायरेटरी जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के साथ बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। गैसेस भी, और एक्सक्रीशन हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल पानी के साथ बाहर निकल जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा। और जो रिस्पायरेशन हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज भी इसी वाटर के थ्रू हो रहा है। तो कैनाल सिस्टम का इसमें बहुत ही सारा इम्पॉर्टेंट है। और कैनाल सिस्टम बना कैसे है? बॉडी वाल के फोल्डिंग से। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट इसमें ट्रू जर्म लेयर जो होता है वो नहीं बनता है, ठीक है। इक्टोडर्म और इंडोडर्म कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनमें पिनाइकोडर्म होता था। हम आपको बताया था ना, पिनाइकोडर्म बताया था ना आपको। और क्या था? कोइनोडर्म। क्या था? कोइनोडर्म। और बीच में इनका जो 2 लेयर के बीच में क्या थी, जैसे मान लीजिए ये एक्टोडर्म इनकी हो गई, और ये इंडोडर्म बोलते हैं लेकिन ट्रू नहीं होती है लोग। बीच में यहाँ पे मीसेनकाइम था जो कि जिलेटिनस था। मीसेनकाइम में भी इसका स्पिक्यूल था। क्या था? स्पिक्यूल। हमने स्पिक्यूल कितना टाइप का बनाया था? कलकेरियस था, सिलीसियस था और स्पॉन्जिन फाइबर था। तो ठीक है बच्चा, अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ दिस कैनाल इज इन स्पॉन्जेस, द कैनाल सिस्टम इज ऑफ मैनी टाइप। कितने प्रकार का होता है? डिफरेंट टाइप का होता है। बट देयर आर यूजली 4 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मेड विद इन द स्पॉन्जेस। देयर, अब ये क्या है? यहाँ पे यूजली 4 ही टाइप का हम लोग कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे। पहला है एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, दूसरा है साइक्नॉइड टाइप कैनाल सिस्टम, तीसरा है ल्यूकोनाइड टाइप कैनाल सिस्टम, चौथा है रैगान टाइप कैनाल सिस्टम। तो कितने टाइप कैनाल सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे? एस्कोनाइट टाइप, साइकोनॉइड टाइप, ल्यूकोनाइड टाइप एंड रैगान टाइप। तो आपको हमने साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बता दिया है। इस लेक्चर में बस मैं थोड़ा सा इसका सुपरफिशियली आपको समझाऊंगी, जैसे मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देती हूँ। ठीक बच्चा, आइए देखते हैं पहला क्या देखेंगे हम लोग, बताइए अपने मन में, बोलिए क्या देखेंगे? एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कौन सा देखेंगे? एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आइए देखते हैं एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है। यहाँ मैंने अपने हैंड से लिख के यहाँ पे आपको दिखाया है 4 टाइप कैनाल सिस्टम। देखते हैं एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो देखिए ये एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है,
ये एकदम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैसा? ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। क्यों? आपको आगे बताएंगे। क्या है ये? जो एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। कोई आपसे पूछे सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है तो आप क्या बताएंगे? एस्कान टाइप। और सबसे अगर कॉम्प्लेक्स पूछ ले कोई तो आप बता दीजिए ल्यूकान टाइप। देखिए, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? ल्यूकोसिलिनिया में। आप देखिए, इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ल्यूकान टाइप ल्यूकोसिलिनिया में पाया जाएगा। ओके बच्चा, ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकोसिलिनिया में नहीं पाया जाता है। एस्कान टाइप किसमें? इसमें ल्यूकोसिलिनिया में एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा कैनाल सिस्टम? एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ओके, इन दिस कैनाल सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने कल आपको जब साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बता रही थी, तो मैंने ऐसे आपको बताया था ना, ये बताया था इनकी ये बॉडी वॉल है, मान लीजिए फोल्डेड हो गई, तो मैंने बताया था ये देखिए यहाँ पे ऑस्टिया हो गया। ऑस्टिया से वाटर किस में गया था? इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से यहाँ से प्रोसोपाइल से किस में गया था? यहाँ से रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से एपोपाइल था, एपोपाइल से यहाँ पे ये स्पॉन्जोसिल में गया था। आपको याद है कि नहीं? पहले बताइए, याद है कि नहीं? ये मान लीजिए स्पॉन्जोसिल है, इसकी बॉडी वॉल एकदम फोल्ड है। मैंने ऐसे ही कल आपको बताया था ना। देखिए, ये देखिए, यहाँ से वाटर मान लीजिए यहाँ से गया, ये तो सब बंद रहेगा, पोर मेम्ब्रेन रहेगी, मैंने ऐसे आपको दिखाने के लिए बता दिया है। ठीक है, ये रहेगा। यहाँ से वाटर जाएगा, किस में जाएगा वाटर? इसमें गया वाटर रेडियल कैनाल में। फिर रेडियल कैनाल से गया इन करेंट कैनाल में। किस में गया? इन करेंट कैनाल में। किसके द्वारा? प्रोसोपाइल के द्वारा। इन करेंट, सॉरी, देखिए वाटर गया ऑस्टिया से, ऑस्टिया से गया यहाँ पे इन करेंट कैनाल में। आप लोग कहेंगे मैम भूल जा रही हैं। इन करेंट कैनाल में गया, इन करेंट कैनाल से फिर आया रेडियल कैनाल में। किसके द्वारा? प्रोसोपाइल के द्वारा। फिर ये रेडियल कैनाल से कहाँ गया? यहाँ से ये क्या है? ये है स्पॉन्जोसिल। क्या है? स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल से ये वाटर बाहर चला जाएगा। अब जितनी सारी प्रोसेस होंगी वो मैं सारी प्रोसेस कल आपको बताई थी। ये मैंने साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का ओवरव्यू बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बताती हूँ। मैंने बता ही दिया, ये एकदम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है जो किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसिलिनिया में। किसमें बच्चों? ल्यूकोसिलिनिया में। अब देखते हैं क्या है। इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस आर pierced by large number of minute pore called ostia or incurrent pore। जैसा कि मैंने बताया है, स्पॉन्ज की बॉडी होगी, उसमें लार्ज नंबर पोर होंगे, उनको बोलेंगे ऑस्टिया। तो ऐसे ही इसमें भी ऑस्टिया प्रेजेंट होगा। ठीक, ऑस्टिया क्या करता है? पानी को अंदर ले जाता है। ठीक, अब क्या है? ऑस्टिया क्या करता है? दीज पोर एक्सटेंड रेडियली इनटू मेसेनकाइम एंड ओपन डायरेक्टली इनटू स्पॉन्जोसिल। जैसे इनका एक सिंपल मान लीजिए आप लोग ना, ये इसका ये डबल लेयर हो गया, तो ये जो पोर ऐसे ऐसे होगी, दूसरे लाइन से बोल दे रहे हैं, बना दे रहे हैं दूसरे कलर से, एक मिनट। ये मान लीजिए इनकी बॉडी हो गई और ये हो गई दूसरी लेयर। ये इनका एक्टोडर्म इंडोडर्म कहेंगे, लेकिन ट्रू नहीं होता है। ठीक, एक्टोडर्म इंडोडर्म हो गया। कलर चेंज कर लें। देखिए, मान लीजिए इनके बॉडी में ये पोर, ऐसे एक पोर है, ऐसे एक पोर है, ऐसे एक पोर है, ऐसे एक पोर है, ये ऑस्टिया है। ठीक है, ऐसे ऑस्टिया यहीं इसमें एक पोडोसाइट सेल होती है। यहाँ पे जो ऑस्टिया के बीच में जो सेल होगी वो पोडोसाइट सेल होगी जो क्रॉस करेगी। ये इनका मेसेनकाइम है ना, तो मेसेनकाइम को क्रॉस करने के लिए पोडोसाइट सेल होती हैं। ठीक बच्चा, तो पानी इनका डायरेक्ट पानी को दूसरे कलर से दिखा दूँ, किस कलर से दिखाऊँ? इस कलर से दिखाती हूँ ना। अब वाटर इनका डायरेक्ट इस ऑस्टिया के थ्रू आ गया, अंदर आ गया ना। किस में आया? स्पॉन्जोसिल में आ गया, डायरेक्ट स्पॉन्जोसिल में आ गया। तो आया ना डायरेक्ट, ये सिंपल हुआ कि नहीं? अब यहाँ स्पॉन्जोसिल से डायरेक्ट ऑस्कुलम से थ्रू वाटर बाहर हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट टाइप का हुआ कि नहीं? हुआ ना। क्या है? These pore extend radially into mesenchyme, open directly into spongocyl। स्पॉन्जोसिल में डायरेक्ट ओपन होता है। और क्या है? स्पॉन्जोसिल्स आर लार्जेस्ट स्पेसियस कैविटी लाइंड बाय कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल। स्पॉन्जोसिल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें यही बोलेंगे। अब स्पॉन्जोसिल आउटसाइड खुलता है ऑस्कुलम के द्वारा। एक चीज़ आप याद करिए, जब मैं साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बता रही थी तो वहाँ का स्पॉन्जोसिल था वो ये शायद पिनेकोडर्म से लाइन था, पिनेकोडर्म से लाइन था। लेकिन यहाँ का स्पॉन्जोसिल जो है कोइनोसाइट से लाइंड है। ये एक पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आपको पूछा जाता है घुमा के। ठीक बच्चा। तो स्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का जो स्पॉन्जोसिल है वो फ्लैजिलेटेड सेल के द्वारा लाइंड होता है। आइए देखते हैं कोर्स ऑफ वाटर इसमें कैसे है। देखिए इन करंट वाटर है। इन करंट वाटर कहाँ आस्टिया से आया, किस में गया स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से कहाँ गया आस्कुलम में, आस्कुलम से आउटसाइड। ये देखिए मैं आपके लिए फिगर लेकर आई हूँ। ये कल वाला फिगर आपके फाइल में था ना पीडीएफ में। देखिए ये देखिए ये जो है ये आस्टिया ही है ना, डर्मल आस्टिया। यहीं से पानी अंदर आ रहा है, सीधे पानी अंदर आ रहा है। ओके बच्चों, पानी अंदर आ रहा है कि नहीं। देखिए पानी डायरेक्ट किस में आया पानी बताइए। ये इस चैम्बर में आया ना, ये जो चैम्बर है इसमें आया ना। और ये देखिए कॉलर सेल के द्वारा लाइन है कि नहीं, देखिए कॉलर सेल के द्वारा लाइन है कि नहीं, देख रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों। अब पानी सीधे कैसे जा रहा है बाहर, ये किसके द्वारा आस्कुलम के द्वारा। सिंपलेस्ट टाइप का हुआ कि नहीं। पानी डायरेक्ट कैसे आया आउटसाइड से, कहाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए जो इनकमिंग वाटर है, आने वाला पानी है, वो आस्टिया से कहाँ आया स्पॉन्जोसिल में, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम में, ऑस्कुलम से आउटसाइड। तो हुआ ना ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया ना। इनकमिंग वाटर, आस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम, आउटसाइड। देखिए कुछ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे देखिए ये इसका पिनेकोडर्म है जो आउटर लेयर, ये बीच में मेसेनकाइम, ये कोनोडर्म है। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। मैं आपको कल साइकान टाइप ऑफ बताई थी, बस मैं इसमें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊंगी। ठीक है, यहाँ 2 बार हो गया है। साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। आपको तो मैंने कल पढ़ाया था। इसमें क्या था, पानी आस्टिया से थ्रू इनकरेंट कैनाल में आया, फिर प्रोसोपाइल से इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसिल में गया, किस में गया स्पॉन्जोसिल में गया। अब देखते हैं दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकोनॉइड स्पॉन्ज, जैसे स्काइफा ओआरआर साइकान। थियोरेटिकली दिस कैनाल सिस्टम कैन बी डिराइव फ्रॉम, ये किससे डिराइव हुए एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में, डिराइव फ्रॉम एस्कानाइड टाइप बाई हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल जब मच एंड मोर फोल्डेड हो जाती है तो साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बनता है। आल्सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्काइफा क्लियरली शोज द एस्कानाइड पैटर्न बिगिंग कन्वर्टेड इनटू साइकोनॉइड पैटर्न। जो इनके लार्वा में एस्कानाइड टाइप होता है, लेटर ये साइकोनॉइड टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए बॉडी वॉल ऑफ साइक्नोइड स्पंज इंक्लूडेड 2 टाइप्स ऑफ कैनाल, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल। आप तो इनसे वेल नोन होंगे। ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल थे, मैंने दिखाया था ना आपको। एंड अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर दीज कैनाल ब्लाइंडली एंड इंड इनटू द बॉडी वॉल बट इंटरकनेक्टेड बाय माइन्यूट पोर, जिसको बोलते थे एपोपाइल, और क्या था एपोपाइल और प्रोसोपाइल। अब इन करंट पोर इसमें क्या है जिससे वाटर अंदर आएगा। इन करंट पोर आल्सो नोन एज डर्मल आस्टिया फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, जो मैंने आस्टिया आपको दिखाया था। दिस इन करंट पोर ओपन इनटू इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल किसमें ओपन होती थी, इन करंट कैनाल कैसी थी नॉन फ्लैजिलेटेड, क्योंकि ये पिनेकोडर्म के द्वारा लाइन थी। कैसे देखिए पिनेकोसाइड के द्वारा लाइन थी, एंड नॉट कोइनोसाइड, कोइनोसाइड के द्वारा नहीं। लेकिन रेडियल चैम्बर इसका जो रेडियल कैनाल थी वो फ्लैजिलेटेड थी। द इनकरेंट कैनाल लाइज इनटू एडजेसेंट रेडियल कैनाल थ्रू माइन्यूट पोर कॉल्ड प्रोसोपाइल, किसके द्वारा प्रोसोपाइल का। ऑन द अदर हैंड रेडियल कैनाल आर फ्लैजिलेटेड एज दे आर लाइंड बाय कोइनोसाइड। इसमें कोइनोसाइड क्या लाइन का था, रेडियल कैनाल, रेडियल चैम्बर।
लेकिन वहाँ पे जो स्पॉन्जोसिल को जो स्कर्न टाइप कैनाल सिस्टम था, स्पॉन्जोसिल कोइनोसाइट के द्वारा लाइन था, ये ध्यान दीजिएगा। दिस कैनाल सिस्टम इंटरकनेक्टेड टू सेंट्रल स्पॉन्जोसिल बाई इंटरनल आस्टिया, जिसको डर्मल आस्टिया भी बोलते हैं, इसको एपोपाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जोसिल इज नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी लाइंड बाय पिनेकोसाइट, ये ध्यान दीजिए आप लोग। इट ओपन टू स्टीरियर एंड करंट ओपनिंग कॉल आस्कुलम विच सिमिलर टू दैट ऑफ स्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। वाटर देखिए, वाटर का इसमें हमने बताया है आपको, इनकमिंग वाटर है डर्मल आस्टिया से इन करंट कैनाल में आएगा, इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में गया, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसिल में गया, स्पॉन्जोसिल से ये आस्कुलम के द्वारा वाटर आउटसाइड हो गया। यहाँ पे मैंने कल आपको फिगर बनाया था, बताया था, आज भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए बच्चा, ये माइन्यूट छोटे छोटे ये डर्मल आस्टिया हैं। देखिए एक इनकरेंट कैनाल में ढेर सारे डर्मल आस्टिया ओपन हो सकते हैं, डर्मल आस्टिया है, ठीक। इसका तो डर्मल आस्टिया देखिए कैसे बनाया है, डर्मल आस्टिया चाहे डायरेक्ट रेडियल कैनाल में दिखा रहा है खुलने के लिए, ठीक, देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से वाटर अंदर गया इसमें, फिर ये रेडियल कैनाल, फिर हाँ सॉरी ठीक है, वाटर यहाँ देखिए, यहाँ सब ऑस्टिया होगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब ऑस्टिया होगा, पानी इसमें ये आएगा, फिर इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से ऐसे फिर ये बाहर, ठीक। यहाँ पे एपोपाइल होगा, यहाँ सब एपोपाइल होगा। ओके बच्चों, यहाँ एपोपाइल होगा, ये सब जो है प्रोसोपाइल है, ये सब जो है प्रोसोपाइल है, ये सब प्रोसोपाइल है, ठीक। आप कल वाला फिगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कौन सा कैनाल सिस्टम? ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम देखिए, इसमें क्या होती है, इनकी बॉडी वॉल और फोल्डेड हो जाती है, ठीक है। इस एक कैनाल सिस्टम कैसे डेवलप्ड हुई है? फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम ल्यूकोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनाइट टाइप ऑफ स्पॉन्जिल लाइक स्पॉन्जिला में पाया जाता है। किसमें? ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। इन दिस टाइप द रेडियल सिमेट्री इज लॉस्ट, यहाँ इनकी रेडियल सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैनाल सिस्टम, दिस रिजल्ट इन इरेगुलर सिमेट्री। ये जो कैनाल सिस्टम जिसमें पाया जाएगा ल्यूकान टाइप, वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होंगे। इसमें क्या है? द फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ एस्केनाइड और साइक्नाइड टाइप। आपने देखा था एस्केनाइड और साइक्नाइड टाइप में लार्ज स्पेसियस स्पॉन्जोसिल था, जिसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोलते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ चैम्बर नहीं है, ये रिड्यूज हो जाता है। और दिस चैम्बर लाइंड बाय कोनेकोसाइट एंड स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल अदर स्पेसेस आर लाइंड बाय पिनेकोसाइट, इनका चैम्बर कोइनोसाइट के द्वारा होगा, और जो अदर स्पेस होंगे वो पिनेकोसाइट के द्वारा लाइंड होगा। द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है, वहाँ इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में ओपन होता था, ठीक है, थ्रू प्रोसोपाइल के द्वारा। इसी रेडियल चैम्बर, इसी फ्लैजिलेटेड चैम्बर को भी रेडियल कैनाल भी तो बोलते हैं। ओके, दिस फ्लैजिलेटेड चैम्बर इन टर्न कम्युनिकेट विथ एक्स करंट कैनाल। देखिए वहाँ यहाँ पे स्पॉन्जोसिल का कॉन्सेप्ट गायब हो जाता है। रेडियल कैनाल सीधे, जिसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर यहाँ बोल रहे हैं, रेडियल कैनाल सीधे या फ्लैजिलेटेड चैम्बर सीधे एक्स करंट कैनाल में खुल रही एपोपाइल के द्वारा। किसके द्वारा? एपोपाइल के द्वारा। फिर आगे क्या है? द एक्स करंट कैनाल डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पॉन्जोसिल, ठीक, स्पॉन्जोसिल एकदम रिड्यूस्ड होगा, या फिर इनको कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ the large and spacious spongosil which are present in the sconide and cycnoid type of canal system is absent here, ठीक है। Here spongosil is much reduced. This X current canal finally communicate with outside through osculum। मैंने बोला ना स्पॉन्जोसिल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको वाटर का जो वो बताऊंगी वो क्या होगा? ऑस्टिया। फिर किस में गया? इन करेंट कैनाल में। फिर किस में गया? यहाँ पे हो गया प्रोसोपाइल, ठीक है, प्रोसोपाइल हो गया। फिर किस में गया? रेडियल कैनाल कह लीजिए,
या फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फिर किस में गया, एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल से वाटर आस्कुलम के थ्रू आउटसाइड हो जाएगा। ठीक, आइए हम दिखाते हैं आपको। इनग्रेसिंग वाटर मतलब इंटरिंग वाटर, डर्मल आस्टिया, डर्मल आस्टिया से इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर। देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर को ही रेडियल कैनाल बोलते हैं, आप इस चीज़ को याद रखिए। फिर एपोपाइल के द्वारा ये देखिए एक्सकरेंट कैनाल में गया, नहीं तो जो साइकान टाइप था उसमें क्या था, यहाँ पे स्पॉन्जोसिल था, यही मेन डिफरेंस है। आप उसको बनाते टाइम साइकान टाइप का जब वाटर कोर्स बनाएंगे ना, उसमें आप बस इस एक्सकरेंट कैनाल ऐड कर दीजिएगा बस। फिर आस्कुलम से थ्रू आउटसाइड चला गया। समझ में आ गया ना आपको, एक बार फिर से बता देते हैं। वाटर इंटर कर रहा है डर्मल आस्टिया से, डर्मल आस्टिया से इनकरेंट कैनाल, फिर ये प्रोसोपाइल में गया, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में गया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल में गया, किसमें, एक्सकरेंट कैनाल में, फिर आस्कुलम के द्वारा आउटसाइड। तो आया बच्चों माइंड में आपको, आ गया ना। अब देखिए इसका फिगर, देखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, ये देखिए ये माइन्यूट पोर, ये सब डर्मल आस्टिया है, देख लीजिए आप लोग, ये आस्टिया है, इसके थ्रू वाटर इंटर कर रहा है। ओके बच्चों, देखिए वाटर इंटर कर रहा है ना, इंटर कर रहा है। अब देखिए ये जो छोटी सी कैनाल आपको दिख रही है, ये सब ये यही इनकी इनकरेंट कैनाल है। क्या है, इनकरेंट कैनाल है ना, इनकरेंट कैनाल। फिर ये जाके ये जो चैम्बर है ना, ये यही है फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्योंकि मैं हम लोग वो इसका वेंट्रल व्यू देख रहे हैं ना, जैसे हॉरिजॉन्टल ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मतलब आप खीरा ले लीजिए, ठीक है, उसको सीधे सीधे काट दीजिए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दीजिए, वैसे इसका ये व्यू दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल व्यू काट के दिखाया गया है। तो ये इनका ये दिख रहा है आपको फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ओके, अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर डायरेक्ट स्पॉन्जियोसिल में नहीं, ये देखिए ज्वाइन होके ये क्या है, ये है फ्लैजिलेट, किसके द्वारा ये सब खुल रही हैं, ये एपोपाइल के द्वारा, इसमें एक्सकरेंट कैनाल में। देखिए लार्ज जो कैविटी थी वो कम हो गई कि नहीं, हुई ना कम, तो अब ये आस्कुलम के द्वारा बाहर खुल गई। समझ में आया आपको। देखिए डर्मल आस्टिया से वाटर गया इसमें इनकरेंट कैनाल, ये है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये सब आपस में जुड़ गई हैं। ओके, जब आपस में ये सब जुड़ी हैं, देखिए ये 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 फाइनल जब खुलती हैं, देखिए इसमें एक्सकरेंट कैनाल में खुल गई कि नहीं, यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा। ठीक, आउट गोइंग वाटर, ये आउट गोइंग वाटर हो गया। तो समझ में आ गया बच्चा, एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, साइकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और लास्ट में आपको हम ड्रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बताते हैं। देखिए रैगान टाइप कैनाल सिस्टम को बहुत ज़्यादा नहीं, इसके बारे में हम नहीं है बुक में। रैगान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है, ये कैनाल सिस्टम जो ल्यूकान टाइप के हैं, स्पॉन्जिला जो है उसके लार्वा में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको जो पोरीफेरा का लार्वा आपको बताया था ना, एम्फी ब्लास्टुला, और क्या बताया था, सीलोब्लास्टुला, ये सब लार्वा है ना, पैरेन्काइमला भी है, एम्फी ब्लास्टुला पैरेन्काइमला। तो जो ये स्पॉन्जिला है उसका जो लार्वा होगा, उसमें ये ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा रहेगा 10 या 15-20 मिनट का, उसमें मैं जो ये सेल्स हैं उनके बारे में बता दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।